आज हम पढ़ेंगे हेलो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस को वन शॉट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है: फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। सब फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी 7 है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं MLT कल्टी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। मास की SI यूनिट जो है किलोग्राम है, सिंबल kg है। इसी तरीके से आप सारी जो है यूनिट्स को याद कर सकते हैं। इसके बाद है सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि हमारे पास दो हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इन दोनों की जो है यूनिट होती है, लेकिन ये दोनों ही जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। तीसरा जो है वो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है, जो कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी से ही डिराइव की जाती है, जैसे कि वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। वेलोसिटी की हम अगर बात करें तो जो है ये इसका जो डायमेंशन से लेंथ पर यूनिट टाइम है। इसी तरीके से हमारा अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला CGS, जिसमें कि जो है मास को जो है ग्राम में मेज़र किया जाता है, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को जो है सेकंड में। दूसरा जो हमारे पास FPS, जो कि जिसमें मास को जो है पाउंड में, लेंथ को फीट में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। तीसरा सिस्टम हमारे पास MKS सिस्टम है, जिसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। और उसके बाद जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्शंस देखेंगे। जो है आपके सामने जो है 1 फीट जो है 0.3 मीटर का होता है। इसी तरीके से आप ये सारे जो है कन्वर्जन्स इंटर कन्वर्जन्स याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स लिख दी है, या इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो है आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम आगे चले तो कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। इसमें भी जो है आपको जो है जो बेसिक जो डायमेंशंस हैं, जिनसे कि आपके सारे डायमेंशनल फार्मूले बन सकते हैं, उसमें से आपको मैं कुछ स्टार मार्क कर देता हूँ। जैसे कि फोर्स का आपको याद रखना चाहिए, प्रेशर का आपको याद होना चाहिए, एनर्जी का याद होना चाहिए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद होना चाहिए। इसके साथ जो है चार्ज का याद होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो है जिनके डायमेंशन सेम है। ये आपके पास जो है एक ट्रिक बनेगी, या आपको जो है सारे के सारे बहुत सारे इस ट्रिक की वजह से इस ट्रिक की मदद से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो है हम बात करें तो टाइम है। टाइम जो है आपको जो है इन 4 फार्मूलों में से कोई सा भी फार्मूला देखे तो आप जो है टाइम के डायमेंशंस उसमें लगा सकते हैं। टाइम के और इन चारों फार्मूले के डायमेंशंस एकदम सेम आएंगे। इसी तरीके से हम अगली जो है बात करें वो एनर्जी डेंसिटी की, तो इसमें जो है प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट, और जो है एनर्जी डेंसिटी, और ये सारे के सारे जो है आपके सेम डायमेंशनल फार्मूले इनके होते हैं। तो आप ये भी ट्रिक से जो है याद रख सकते हैं। इसके साथ जो है एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2T-2। ये जो है ये सारे के सारे एनर्जी के डायमेंशंस हैं। इनके सभी के डायमेंशन जो है ML2T-2 आएंगे। जैसे PV = nRT = ½ CV² = ½ LI² = वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल, QV, V² R/T, I² RT VIT। और इसके बाद जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं। इनको भी हम एक ट्रिक की मदद से जो है इनको हम समझेंगे। आप जो है इनको ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। दो तो हमारे जो है एंगल हो गए हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसके बाद जो है 3 हमारे फंक्शंस हो गए हैं, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद जो है मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड 2 हमारी जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, जैसे मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। इसके बाद जो है R टर्म से, और आप जो है
रिलेटिव से भी याद रख सकते हैं इन 3 क्वांटिटीज़ को, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद जो पॉइसन रेशो, एफिशिएंसी और क्यू फैक्टर आपको याद रखना है। इस तरीके से आपकी जो है 14 जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ आप नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि एक डायमेंशनल इक्वेशन में डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की हमेशा बराबर होती है। इसके बाद जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, NU कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इसका ग्राफ जो है वो हाइपरबोला होता है क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ये डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट हुआ, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट हुआ, स्पीड ऑफ लाइट हुआ, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हुआ। इसके बाद हम एरर्स की बात करते हैं। एरर्स जो है इसकी आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, RS पिट। रैंडम और सिस्टमेटिक 2 टाइप के हमारे पास एरर्स होते हैं। रैंडम जो है इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाकर, और सिस्टमेटिक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कंट्रोल नहीं होते हैं। सिस्टमेटिक में पर्सनल होते हैं, जो कि पर्सनल किसी चीज़ के, किसी ह्यूमन इनर भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन के द्वारा जो है जो गलतियाँ इंस्ट्रूमेंट में मेज़र की जाती है। इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं और टेक्निकल एरर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस की। नहीं, ये तो हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। आपको जो है एग्ज़ाम के अगर हम बात करें तो सिर्फ फार्मूलाज के इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, तो हम सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे। जो है डेल्टा ए मीन जो है वो डेल्टा A1 जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर का जो फार्मूला है डेल्टा ए मीन, ये यहाँ पर जो है डेल्टा ए मीन आएगा। ए मीन अपॉन ए मीन, आप ये फार्मूले से रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल आएगा। प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात करें तो एडिशन अगर हो तो इफ़ C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, देन डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सब्सट्रैक्शन में भी अगर C इज इक्वल्स टू A माइनस B है तो डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशंस की बात करें तो इफ़ C इज इक्वल्स टू A इंटू B है तो डेल्टा C बाई C इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B हो जाएगा। डिवीज़न में भी सेम केस चलेगा। पावर अगर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस पावर वाले पर, तो इसको जो है ख़ास तौर से स्टार मार्क कर लेना है। इफ़ x इज इक्वल टू A की पावर P, B के पावर Q और C की पावर R है तो डेल्टा x बाई एक्स जो है P जो है पावर जो है वो आगे आ जाएगी। P डेल्टा A बाई A, Q डेल्टा B बाई B और प्लस R डेल्टा C बाई C, तीनों को जो है ऐड कर देना है। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको जो है नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से जो है अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला याद रखेंगे, मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। डायमीटर बोल दे या लेंथ बोल दे या रीडिंग बोल दे निकालने को, तो आप जो है ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, मेन स्केल डिवीज़न प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट। और फाइनल रीडिंग जो अगर ज़ीरो एरर आपको क्वेश्चन में दे रहा है तो ज़ीरो एरर को जो है आपकी जो है फाइनल रीडिंग जो आ रही है उसमें से जो है रीडिंग में से माइनस करना है तो फाइनल रीडिंग जो है वो आ जाएगी। और ज़ीरो एरर को याद रखना है कि हमेशा साइन के साथ रखना है। इसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ हमारे पास रूल्स हैं। सबसे पहला जो है
ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। और दूसरा जो रूल है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट है। अब बात करें तीसरे रूल की, जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए जो हमारे 3 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो इसमें सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो है ट्रेलिंग, इसके बाद हम अगर इसके बाद जो है 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें है, क्योंकि जो है डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होगा हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद हम बात करें तो अगर वैल्यू जो है 1 से लेस देन 1 है, तो जो है वैल्यू अगर 1 से कम है तो डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले वाले भी जितने भी ज़ीरो है वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। पावर वाली कोई सी भी टर्म आती है तो पावर वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो है आगे की वैल्यूज़ वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनको आप काउंट कर लेंगे। और अगर कोई फिक्स्ड नंबर होता है जैसे 5 बॉल्स या 25 बुक्स, तो उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। राउंडिंग ऑफ की बात करें तो ये अगर वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू जो है 5 से बड़ी ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी हुई है, तो जो है नंबर को एक हम इंक्रीज़ कर देंगे। अगर लास्ट वैल्यू जो है 5 से कम है तो नंबर को जो है हम लास्ट नंबर को जो है हटा देंगे। इन केस अगर लास्ट वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला, जब इसके पहले वाले नंबर को देखना, अगर वो ओड नंबर है तो जो है अगर वो ओड नंबर है तो एक बढ़ा कर उसको जो है लिख देना है, और अगर वो इवन नंबर है इससे पहले का तो इवन का वैसा के वैसा लिख देना है। आगे हम बात करें आखिरी टॉपिक हमारे इस लेक्चर का, वो है स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और रीडिंग की बात करें तो इसमें रीडिंग या लेंथ या डायामीटर की अगर बात करें तो वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, सेम वर्टिकल स्केल जैसा इसका फॉर्मूला है। तो ठीक है बच्चों।